देख लो आजकल की बहुएं कैसी हो गई। हे भगवान, सही है मेरा छोरा ना है। छोरा होता तो बहू भी ऐसी आती। मार इस बहू को। बिल्कुल बिगड़ के संटे हो रखे। अबे यार, मेरे को तो भूख लगने लग गई। मम्मी से कुछ बनवा लेना। लग तो मेरे को भी है। रुक बोलती हूँ। हाँ बोल मम्मी को। मम्मी हाँ हाँ रुक 1 मिनट। सुनी नहीं मम्मी तो। हाँ कुछ कह रही थी। मम्मी भूख लगी है, कुछ बना दो ना। हाँ मम्मी, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ बना दो खाने के लिए। बस 2 मिनट रुक जा, मेरा ये एपिसोड खत्म हो जाएगा फिर बनाऊंगी कुछ। रुक जा। अरे मम्मी, एपिसोड है, मैगी थोड़ी है जो 2 मिनट में बन जाती है। जल्दी ना आप जाके खाना बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। वैसे भी अभी तो देखना कितना कम टाइम हुआ है, 7 ही बजे हैं। हमें तो पूरी रात जगना है, पढ़ना है। कल हमारा बोर्ड एग्जाम है, वो भी फर्स्ट। इतना डर लग रहा है। बना दो ना। हाँ मम्मी प्लीज बना दो। हाँ मम्मी। ठीक है कोई बात ना। मैं अपना एपिसोड बाद में ही देख लूंगी। पहले तुम्हारे लिए कुछ बना ही दूंगी। हैं, एक काम कर रिया, जाके आलू और प्याज ले आ। गरम गरम आलू के पराठे बनाऊंगी आज। घी रख के खिलाऊंगी तुम्हें। देखना आज तो कितनी ठंड हो रखी है, हाथ भी अकड़ रखे हैं। चल ले आ जल्दी से। ठीक है मम्मी। पढ़ तो नहीं रही तुम? है, ये फोन में देख रही हो तुम तो। पता नहीं क्या देख रही हो, वीडियो देख रही हो, क्या देख रही हो। कुछ नहीं मम्मी, एग्जाम है ना तो ट्यूटोरियल्स देख रही हूँ। टटारियल क्या हुआ है? देख ले टटारियल। पता ना तुम्हारे अलग ही, हमारे जमाने में तो कॉपी किताब से पढ़ा करे, और तुम्हारे जमाने में पता नहीं ये इससे पढ़ा है, क्या बोलते हैं, फोन से। अरे मम्मी, आपके टाइम की तो बात ही कुछ और थी। आपके टाइम पे तो 5वीं पास होते थे सब। अब तो हमारे तो बोर्ड के एग्जाम्स हैं। अब देखिए तुम, ऐसे पराठे खिलाऊंगी तुम दोनों को, ढाबे जैसे एकदम। एक बार मुझसे ये सुनिए, याद हो गया मुझसे। सर मैम, टू द प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू। मम्मी इन्हें बाहर ले जाके छीन लो ना। हाँ मम्मी, आंख में लग रही है ये बहुत ज्यादा। तुम दोनों के अलग ड्रामे हो रखे हैं। दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। मेरे ही कर्म खराब थे कि मैं तुम्हारे घर में आ गई। अगर तेरे बाप से शादी ना होती ना तो ना इस घर में आती, ना ही आलू के पराठे बनाने पड़ते। सॉरी मम्मी। मम्मी को तो अपनी ही पड़ी होती है। एक ये चैप्टर याद नहीं हो रहा। रिंकी, तू तो फोन चलाने लग गई। एक काम कर, जा मेरे लिए ना 1 गिलास गर्म पानी लेकर आ जा। ऐसे गले में खराश सी हो रही है। जा। मम्मी यार, आप डिस्टर्ब मत करो प्लीज मुझे। वैसे ये चैप्टर याद नहीं हो रहा, एक एप्लीकेशन याद नहीं कर पा रही इतनी देर से। मैं नहीं ला रही, आप खुद चली जाओ। अच्छा, मैं तुम्हें पूरे दिन करके खिलाऊं? मेरा भी मन था नाटक देखने का, लेकिन तुम्हारे लिए बना रही हूँ ना आलू के पराठे। डिस्टर्ब कर रही गई हूँ। अभी फोन ही तो चला रही तू। जा लेकर आ। आपकी वजह से ही मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। देखना, अगर कम नंबर आ गए ना, बाद में बोलना मत। लो मम्मी, पानी पी लो। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ये ले, एक बार और सुन ले मुझसे। इस बार याद हो गया। एक बार। मैं नहीं सुन रही। चलो एक काम करो, तुम दोनों पढ़ाई करो और मैं तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे सेक दूं। हैं? हाँ ठीक है मम्मी। हाँ मम्मी, जल्दी बना दो। मुझे लग रहा है तभी याद कर पाऊंगी मैं। हाँ बैठो, पढ़ो। आई बैक टू से। ले, मुझे याद हो गया, इस बार सुन ले। अच्छे से याद कर ले। अच्छे से याद हो गया, सुन ले। टू द प्रिंसिपल, आई बैग टू से दैट I had a fever last night, so I want 5 days sick leaves because last night I had a fever. रहने दे तू, याद कर ले, याद कर ले। ढंग से याद कर लियो अब की बार। कुछ नहीं आता। तुझे बड़ा आता है। तुझसे तो अच्छा ही कर लेती हूँ। वो बात अलग है, घर वालों को भैम मारता है कि मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। रिंकी, एक काम करिए बेटा, चाय के लिए अदरक तो खत्म ही हो गया। जा अदरक लेकर आ जा। 2 मिनट में लेकर भगी आएगी। जा। अदरक मम्मी मैं नहीं ला रही। अब देखो, आपकी वजह से ना मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। कभी पानी ले आ, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे। मैं नहीं जा रही, इससे मंगा लो। और मम्मी कैसे काम को मना कर रही है आपके?
अच्छा, मैं पागल हूँ जो तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ कि तुम्हें स्वाद बैठ जाए। जाके ले आ जा, 2 मिनट में कोई पढ़ाई नहीं छूट रही। जा, तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी, इसे लेके जाऊंगी, इसे भी भेजो साथ। अच्छा, जब मम्मी मेरे को काम बोलती है मैं तेरे को बोलती हूँ करने के लिए। मम्मी देख लो, साफ बात है, अगर ये मेरे साथ जाएगी तो जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, बहस मत करो, दोनों दोनों की दोनों जाओ और अदरक लेकर आओ। जाओ जाओ, दोनों की दोनों, लड़ना मत। और जा रही हूँ। ये छोरी पता नहीं कब आएंगी। पराठे भी बना के रख दिए, चाय भी उबल गई। अदरक डाल दूं तो चाय भी बन जाए। अदरक लाएं तब ना। हैव आएगा, हेड आएगा। मैंने बोल दिया ना, हैव आएगा वहां पे। जब मैंने बोल दिया हेड आएगा। मेरी मैम ने हैव लिखवाया है, मैं बता रही हूँ। तेरी मैम पागल है। तू होगी पागल, मेरी मैम पागल नहीं है, तेरी मैम पागल है। तुझसे ना ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं मेरे हर सब्जेक्ट में, मुझे अच्छी तरह पता है, वहाँ हैव ही आएगा। मेरे आते हैं अच्छे नंबर, तुझसे ज्यादा। आई बात तेरे को समझ। बस इंग्लिश में ज्यादा आते हैं, बाकी सब्जेक्ट में मेरे ज्यादा आते हैं। हाँ तो इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट होती है, आई बात समझ। चुप रह तू, चुप हो जाओ दोनों। लाओ मुझे अदरक दो, चाय उबल गई, उसमें अदरक डालना है। अदरक मम्मी अदरक। अदरक तो मम्मी कहाँ है? अदरक मम्मी, अदरक। हे भगवान, मुझे तो ऐसी औलाद दे दी आपने, इससे अच्छा तो आप मुझे एक छोरा दे देते, इन दोनों को रख लेते। दोनों ही मंदबुद्धि निकली। इन दोनों से अदरक मंगाती हूँ, इनसे अदरक नहीं लाया जाता। इन दोनों से पानी मंगाती हूँ तो पानी नहीं लाया जाता। बर्तन साफ कराती हूँ, इनसे वो नहीं होता। पढ़ाई इनसे नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगी ये आगे। ना तुम कुछ करके नहीं खा सकती, जैसी तुम्हारे बाप, जैसी तुम्हारी बुआ, वैसी तुम। तेरी वजह से हुआ है। मम्मी इसने फेंक के मारा था। तो मम्मी यही कर रही थी, हेड हेड। रहने दे तू, हेड नहीं, मैं हैव कह रही थी। हाँ तो हेड तो हे भगवान, बददिमाग लड़कियां दे दी आपने तो मुझे। चली जाओ मेरी नजरों के। हेड लिखा इसमें। जो मैं बता रही हूँ, मैं हटा रही हूँ। तू मेरे हाथ में उठा रही है। मेरे साथ तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, वरना थप्पड़ मैं मारूंगी तुम्हें। ये लीजिए मैम, आपकी बेटी का रिजल्ट। देखने लायक तो है नहीं, पर देख लीजिए। देखना तो पड़ेगा ही मैम, अब आ जो गई हो यहाँ। देख, आंखें खोल खोल के देख ले इसको। मैथ्स में 20 नंबर लाई है मैम। 20 नंबर? मम्मी मैं तो 5 करके आई थी। पर बदतमीज। देख लो मैम, इसके ना 3 ट्यूशन लगवा रखे हैं मैंने मैथ के, तब भी 20 नंबर लेकर आ रही है। मैडम झूठ बोल रही है। मम्मी 3 का लग रखे हैं, 2 लग रखे हैं सिर्फ। चुप करेगी तू? मैम 2 ट्यूशन लगवा रखे हैं, और मैं खुद बीएससी कर रखी है मैंने मैथ से। मैं खुद पढ़ाती हूँ इसको, ताकि भाई मैं मान सकती हूँ कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रही, पर मैं तो अच्छे से पढ़ाती हूँ ना। पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती? पढ़ाते कम है, मारते ज्यादा हो। चुप कर तू। देख लो मैम, इसकी जबान इतनी लंबी निकली हुई है, अपने बाप पे गई है, एकदम नालायक है ये लड़की। मम्मी मेरे को कुछ भी कह लो, मेरे पापा में मत जाना। चुप कर, तेरे पापा हैं तो मेरे ही हस्बैंड ना। मैम देखो, ये लड़की तो मेरे हाथ से निकल चुकी है, मैं क्या बताऊं। अब आप ही कोई सॉल्यूशन बता दो कि ये कैसे पास होगी। प्री बोर्ड में तो ये 2 सब्जेक्ट में फेल है। देखिए मैम, इसको थोड़ा टाइट लीजिए। आजकल बच्चों पे ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा टाइट रखना पड़ता है। टाइट? इतना टाइट ले रखा है मैम, लेकिन मैं क्या बताऊं, पूरे दिन फोन यूं या तो ये चलता है, या तो ये चलता है। पूरे दिन तो रील बनाती है, पता नहीं कैसे नाच नाच के, और फिर उनको देखती रहती है पूरे टाइम। मैम यही करती है ये लड़की। हाँ तो फोन तो आप भी देखते हो ना। देख लो मैम, कितनी बोलती है ये। एक काम करो मैम, इस लड़की को ना आप ही रख लो, जब तक इसके एग्जाम्स नहीं हो जाते ना, आप अपने घर रखो इसको, वहीं पे खिलाना पिलाना और इसको पढ़ाना। सही बात है, मैं रख लूंगी इसको। मैं पढ़ लूंगी मम्मी, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैडम के साथ नहीं जाऊंगी मैं। तो चुपचाप से पढ़ना स्टार्ट कर दे। मैम आप ही बताओ अब कोई सॉल्यूशन। ये एसएसटी में भी फेल है, एसएसटी में क्या करे, मैथ्स में क्या करे कि ये पास हो जाए। नाक कट जाएगी हमारी तो पूरे मोहल्ले में अगर ये पास नहीं हुई तो। मैडम प्लीज अब की बार पास करवा दो, पढ़ लूंगी मैं। देखिए मैम, पहले तो आप इसका फोन दूर कराइए। देख ले, सुन ले, फोन नहीं मिलेगा तुझे आज से। और तो मम्मी मैं अपनी क्लासेस कैसे अटेंड करूंगी? देखती हूँ मैं कैसी क्लास अटेंड करती है तू। खचर पचर मारो मारो मारो। फोन नहीं मिलेगा तुझे आज से, जब तक इसके बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे ना मैम, मैं इसको फोन नहीं दूंगी।
और बताओ, और क्या कर सकते हैं? पढ़ाई में बता दो मैडम जी, पास हो जाएगी बेचारी बच्ची। मैम देखिए, इसके लिए ना आप प्रीवियस ईयर के जो 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, आप वो इसको सॉल्व करा दीजिए, ये हो जाएगी पास। ठीक है, वो भी करा दूंगी। देखिए मैम, अगर पॉसिबल है तो आप इसे मेरे पास क्लासेस के लिए भेज सकते हैं, एक्स्ट्रा 1 आवर मैं इसको क्लासेस दे दूंगी जो भी इसके डाउट हो। स्पेशली मैं क्लासेस रखती हूँ, वो भी उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट नहीं है। और मैम फीस भी ज़्यादा नहीं है, केवल 3000 पर मंथ है। मम्मी पैसे खाने की मारी कर रही है मैडम। चुप कर। पैसे खाने की? मैम इसको इग्नोर करो, मैं बता तो रही हूँ, जब इतना लगा रहे हैं इसकी पढ़ाई पे पैसे तो 3000 और सही। आप एक काम करना, मैं कल से ही भेज दूंगी, आप इसको ना 1 घंटे की क्लास दे दिया करो, उसमें प्रीवियस ईयर जो पढ़ाना है ना, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, सब पढ़ा देना, पास हो जाएगी ये नालायक। हाँ जी मैम, देखिए आपकी और हमारी तो घर की बात है, आपसे तो मैं एक्स्ट्रा फीस वैसे भी नहीं लूँगी। जो हमारे पास में वो नहीं रहते वर्मा जी, आपके स्कूल में पढ़ता है लड़का, इसी की क्लास में, उसके नंबर आते हैं 95, 85, 65 ऐसे, और हमारी लड़की के आगे के नंबर्स तो हटा ही दो, 5, 10, 15, 20, 25 ये नंबर होते हैं। मम्मी उसके घर वाले मारते भी तो नहीं है ना उसको। मारते तभी हालत है तेरी, अगर नहीं मारेंगे तो भाग जाएगी ये, मैं बता रही हूँ। मैम मैं आपको कल फीस दे के इसके हाथ आपको भेज दूंगी, ठीक है? आप इसको पढ़ा देना, इसको जितना चाहे ना उतना पीट लेना, बस हमें नंबर चाहिए, चाहे आप डंडा तोड़ देना इसके ऊपर, हमारी तरफ से कभी शिकायत नहीं आएगी कि ये पीटी क्यों आपने, बस पास होनी चाहिए। पापा को बताऊंगी आज सारी बातें। पापा को तो मैं बताऊंगी तेरे रिजल्ट की, फिर बताएंगे वो। ठीक है मैम, कल से आप भेज दीजिए, मैं लेती हूँ उसकी क्लास। मैडम जी एक काम करो, ये रिजल्ट भी ना आप ही रख लो, हमें नहीं चाहिए इसका रिजल्ट, अगर घर लेके गई ना तो इसके पापा और मारेंगे इसको। चलो चलो चलो। बेटा सारी तैयारी होगी? ये ले बेटा, तेरे लिए ना दही और शक्कर लेकर आई हूँ, आज तेरा पहला बोर्ड का एग्जाम है। ऐसा माना जाता है कि दही और शक्कर खा के जाते हैं ना तो सब अच्छा ही होता है। अरे मम्मी यार, दही चीनी खाने से थोड़ी ना अच्छा एग्जाम जाता है। सुबह से ना 5 बार एक ही चीज बोल चुकी हो, 3 बार दही चीनी खिला चुकी हो, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम अच्छा जाता है। जब मैं पढ़ के ही नहीं जाऊंगी तो एग्जाम कैसे अच्छा चला जाएगा? देख बेटा, कुछ भी ना पुराने जमाने की बात नहीं होती, ये सब तो अच्छी बातें हैं, करनी चाहिए सबको। और अगर मीठा खा के चली भी जाएगी तो क्या बुराई हो जाएगी? दही और चीनी खा के जा, चल खा ले इसको जल्दी से, मैं खिलाती हूँ तेरे को, ये ले। अच्छा खिलाओ। ठीक है, अभी खुश? अभी मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ ऑलरेडी। और ये ले, तू अपनी कॉपी तो भूल ही गई थी, इसको ना रख के लेके जा, अगर टाइम मिले ना तो एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज कर लिए, ठीक है? अरे हाँ, कॉपी तो भूल ही गई थी, थैंक यू। वैसे तो सब रख लिया है, 2 एक्स्ट्रा पेन भी रख लिए, दफ्ती भी रख ली, जो बैटरी भी रख ली, स्केल भी रख लिया था, प्रकार भी रख लिया था, हाँ बुक भी रख ली, ठीक है। अच्छा सुन, 1 मिनट, मैं तो भूल ही गई। अब क्या हो गया मम्मा? ये ले, हनुमान जी के हाथ जोड़ ले, अब मंदिर तो तू जाएगी नहीं, लेट हो रही है, हाथ जोड़ ले और प्रे कर कि भगवान जी मेरा अच्छा एग्जाम जाए। मम्मी आप 10 बार सुबह से प्रे करा चुकी हो, चलो एक बार और कर लेती हूँ। अब तो आप खुश हो ना, आपको अच्छा लग रहा है तो अब मैं चली जाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। मंदिर में बार बार पूजा करने से एग्जाम अच्छा नहीं जाता, अच्छा एग्जाम तब जाता है जब मैं पढ़ के अच्छे से जाऊंगी। बेटा प्रे करने से पॉजिटिविटी आती है, अगर हाथ जोड़ के जाएगी ना तो भगवान तेरे साथ रहेंगे। और हाँ एक चीज और करना, जब यहाँ से निकल के जाएगी ना सोसाइटी में तो बाहर मंदिर है, उस मंदिर पे ना हाथ जोड़ के जाना और प्रे करना कि भगवान जी तुम्हें सद्बुद्धि दे, अच्छे से एग्जाम करके आना, ठीक? और हाँ मैं ये बताना तो भूल ही गई, देख बेटा अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ना नहीं है या उसके पीछे नहीं लग जाना, उसे छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को कर लेना, और जब वो क्वेश्चन याद आए तो वो कर लेना, ठीक है? और घबराने की कोई बात नहीं है, एग्जाम्स तो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या नॉर्मल एग्जाम हो। तू वैसे भी पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो अच्छे से एग्जाम देकर आना, शांत मन से, अच्छा ही होगा सब। ठीक है चलो मम्मी, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी लेट हो गई हूँ, रिया मेरा वेट कर रही होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हे माता रानी, मेरी बेटी का ना अच्छे से एग्जाम चला जाए, 11 रुपए का प्रसाद बांटूंगी और व्रत रखूंगी अलग से। जय माँ काली। बिस्किट दिखा लेती हूँ इतने। कॉल, रिंग की कॉल, जरूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने के लिए फोन किया होगा, अभी बताती हूँ इसे कल तक। हाँ रिंकी,
मुझे पता है तूने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने के लिए कॉल किया है, जल्दी से निकाल ले, बताती हूँ। देख, एक फर्स्ट चैप्टर का ना 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़रूर टिक कर लियो। हाँ, ये मैंने टिक कर लिया। उसके बाद सुन, एक ना 5th चैप्टर का 8 क्वेश्चन भी बताया था शायद, 1 मिनट में चेक करती हूँ। 8 नहीं है, वो 7th है, जिसमें 4 की पावर n इक्वल टू 0 करके है क्वेश्चन। हाँ वही। अच्छा 7th, मेरे को लगा 8th है। चल इसको भी टिक कर लेती हूँ, उसको रट के जाऊंगी। और इंग्लिश का लगा ले, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन मार्क कर लियो। अरे यार, तू अभी इंग्लिश का क्यों बता रही है? इंग्लिश का एग्जाम सबसे एंड में है। अभी मुझे मैथ के बता दे, SST के बता दे, और उसके बता दे क्या बोलते हैं, साइंस के बता दे, और संस्कृत के बता दे। इसके ना इम्पोर्टेंट बता दे मुझे अभी फिलहाल। एक तो SST में इतने लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं, मैं भूल जाती हूँ सब। ज़्यादा डर मत, पढ़ना स्टार्ट कर दे, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेते। और तेरी ट्यूशन वाली दीदी ने भी तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए होंगे, वो भी बता दे प्लीज यार। हाँ, तो दीदी ने बताया 10 चैप्टर के क्वेश्चन। अच्छा, 10 चैप्टर के सारे करने हैं, सारे क्वेश्चन? नहीं, 3rd, 7th, 8th और 11th, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है। और 9 चैप्टर के 3 और 4, ये तो पक्का आएंगे, ध्यान से पढ़ लियो। आई बात समझ में? ठीक है, चल मैं इन सब की ना तैयारी कर लेती हूँ अच्छे से। और बताना, तेरी तैयारी कैसी चल रही है? तूने कल के एग्जाम का सब याद कर लिया? हाँ, मैंने तो सब याद कर लिया और लिख भी लिया A to Z। यार तेरा सही है, मैंने तो अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करा। मैं ये सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। एक तो इतना डर लग रहा है ना एग्जाम्स के चक्कर में। अच्छा सुन, मैं क्या कह रही थी, अगर मौका मिले ना, तू मेरी क्लास में बैठी है, अगर मौका मिले ना तो मुझे टिक मार्क वाले क्वेश्चन में ना इशारे करके बता दिए, क्योंकि यार उनमें ना समझ नहीं आ पाता कि कौन सा टिक करना है, और फिर 10 नंबर में आते हैं वो। हाँ ठीक है, बता दूंगी अगर मैम नहीं देख रही होंगी, पर हाँ तुझे पेटीज खिलानी पड़ेगी मुझे। हाँ, पेटीज खिला दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के बाद ही ना कैंटीन चलेंगे खाने के लिए। हाँ ठीक है, डन। तू पढ़ ले, मैं ना एक बार हर्ष के पास कॉल कर लेती हूँ, उससे भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तू हर्ष से बात करेगी? हाँ ठीक है, बाय। कि ट्यूशन वाली दीदी ने जो बताए हैं ना वो तो कर लिए, अब हर्ष से पूछती हूँ, उसके भैया ने जो बताए होंगे वो भी कर लूंगी। मतलब इधर से भी कर लूंगी क्वेश्चन, उधर से भी कर लूंगी, फिर तो इन दोनों से ज्यादा नंबर मेरे ही आएंगे। अभी पूछती हूँ हर्ष से। वाह बेटा वाह, बैठे बैठे फोन चलाया जा रहा है। एग्जाम आ लिए, नू ना पढ़ लूं, बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के। अरे मार 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 मार। हाँ मारूंगी तो तुझे मैं। प्री बोर्ड में भी तेरे एग्जाम में इतने नंबर कम आए थे, और तो और बाकी बच्चों को देख तू कितने अच्छे एग्जाम में नंबर लेकर आते हैं, और तू तो 2 एग्जाम्स में फेल भी थी। आड़ दे बेटा इस बार तेरा रिजल्ट, अगर नंबर अच्छे नहीं आए इसी बेलन से तेरी कुटाई करूंगी, कुटाई। अरे मम्मी रुक जाओ ना 2 मिनट, अरे मारना इसको। हाँ बेटा, मम्मी से ही कह सके तू 2 मिनट रुक जाओ, टीचर से भी बोल दिया कर कि 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दो मैडम कभी। हे भगवान, नास पीटा, मेरे तो जिंदगी खराब हो गई इस लड़की को पैदा करके। पता नहीं कौन सी घड़ी आई थी जो मैंने इसको जन्म दिया। अरे शर्म कर ले शर्म, फोन में ही बड़ी रह हुआ पूरे पूरे दिन। अपनी बड़ी बहन को ही देख ले, कितनी अच्छी है वो, पढ़ाई में देख कितनी अच्छी है, और तेरी तरह फोन भी नहीं चलाती है, उससे ही कुछ सीख ले। हाँ मम्मी, आप तो उसकी तारीफ करते रहा करो ना। अरे तारीफ करने लायक है वो, लायक। तेरी तरह नहीं है, प्री बोर्ड में 2 सब्जेक्ट में लटक गई, सारे सब्जेक्ट में टॉप किया है, टॉप। अरे चाची, रिया क्या हो गया? चाची आप रिया के ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा क्या बताऊं तुझे, अपनी बड़ी बहन को कुछ समझा, थोड़ा समझ आया इसको। 2 हफ्ते बाद प्री बोर्ड एग्जाम है इसके, फेल हो गए ना, इसकी इसी बेलन से कुटाई करनी है मैंने। कोई बात नहीं ना चाची, अब पढ़ लेगी, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 1 हफ्ता बाकी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अरे बेटा 1 हफ्ता तेरे लिए तो ठीक है, तू तो तैयारी कर लेगी, पर इसके लिए तो पूरा महीना भी कम पड़ेगा। अब तू खुद ही देख, पूरा साल तो पढ़ी नहीं, अब 1 हफ्ता रह गया है, तू क्या ही पढ़ लेगी ये। बेटा मेरा तो जी छिक लिया, मैं तो इसको समझा समझा के थक गई। तू ही समझा ले अपनी बहन को, अगर समझती हो तो ठीक है, वरना राम भरोसे। ठीक है चाची, मैं समझा देती हूँ, आप शांत हो जाओ, आप खाना बना लो, मैं समझाती हूँ उसको। हाँ बेटा तू ही समझा लियो, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं कुछ खाने के लिए। देख, चाची की बात को ना ज्यादा ध्यान में मत ले, समझ जाएंगी वो भी। थोड़ा प्रेशर तो आता ही है बोर्ड एग्जाम्स का।
और दीदी मुझे डर लग रहा है, आपको पता है ना मेरे लास्ट ईयर एग्जाम कैसे गए थे, और मैथ्स में तो मेरा बिल्कुल ही डब्बा गुल्ला है। अरे तेरा तो कुछ भी नहीं था। तुझे पता है मेरे प्री बोर्ड्स में क्या हुआ था? मैं 3 सब्जेक्ट में टपकी हुई थी, घर वालों को तो पता भी नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में देखना 96% आए हैं। घर वाले इतने खुश थे, उनको तो पता ही नहीं है कि मैं 3 सब्जेक्ट में लुढ़क गई थी। फिर आपने क्लियर कैसे किया? 1 महीना था मेरे पास, लेकिन तेरे पास भी 1 हफ्ता है, और जितना मुझे पता है कि तुझे बहुत कुछ आता है, तू भी अच्छे से कर सकती है। तो दीदी मुझे गाइड कर दो ना बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं कैसे पढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रीवियस ईयर के ना सारे पेपर कर ले, और हाँ मॉडल पेपर आता है ना, मॉडल पेपर कर लियो, और जो ना है वो मुझसे पूछ लियो। ठीक है दीदी, मैं लास्ट ईयर के ना जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना वो सारे निकाल लेती हूँ, पर आप मुझे बताते रहना। हाँ हाँ मैं पढ़ा दूंगी ना तेरे को, और ज्यादा ना चाची को मत बोला कर, चाची को थोड़ी ना समझ आएगा, तेरे ऊपर भी प्रेशर है और उनके ऊपर भी प्रेशर है। ठीक है दीदी, मैं लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो रीड कर लेती हूँ, और जो ना है वो आप मुझे बता देना। हाँ हाँ मैं तो हूँ, आखिरकार टॉपर तेरे घर में, मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी। थैंक यू दीदी। हाँ चल आजा, तुझे समझाती हूँ कुछ मैथ्स का। अच्छा ठीक है। फालतू में इतनी टेंशन लेती है तू। नहीं नहीं अंकल, मुझे बाहर मत निकालो अंकल। हे भगवान, मेरा एग्जाम छूट गया। भगवान, जितनी तैयारी कर रखी थी सब कुछ याद था, एग्जाम कैसे छूट गया? मैं उठना कैसे भूल गई? क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? मेरा एग्जाम छूट गया, वो भी बोर्ड का। छूट गया? ऐसे कैसे छूट गया? अरे बेवकूफ लड़की, आज मेरा बोर्ड का एग्जाम था, फर्स्ट डे, हिंदी का एग्जाम था, सब कुछ याद था, पर छूट गया। टाइम देखे वो कितने बज रहे? अभी तो 3:47 हो रहे हैं। हो, मुझे लग रहा है सपना है। मुझे तो डर चढ़ गया था कि कहीं मेरा एग्जाम ना छूट गया हो, पर बच गई। तुझे पता है कितना खतरनाक सपना दिखा था मुझे? ऐसा क्या देख लिया तूने सपने में? मुझे दिखा कि गार्ड अंकल ना मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं कि तुम ना बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि तुम लेट हो। मैं तो बहुत डर गई थी, पर अच्छा हुआ सपना है, और सच भी ना हो भगवान जी। हाँ, पर जो तूने सपने में देखा है ना वो मेरे साथ हकीकत में जरूर हो जाएगा, तो इसलिए सोचा सो जा। आई बात समझ में? 1 सेकंड, लेकिन तू ये स्कूल की ड्रेस पहन के क्यों सो रही है पागल? वो तो मैं इसलिए सो रही हूँ ताकि सुबह एग्जाम में लेट ना हो जाऊँ। तुझे पता है ना मेरी आंख नहीं खुलती। अबे लेकिन रात को ऐसे कौन पहन के सोता है? सुबह नहा के नहीं जाएगी? मैं तो मुंह भी नहीं धो के जाऊंगी, देखिए तो सुबह। सो जा, मेरी नींद खराब मत कर प्लीज, मेरे को सोने दे। सो जा ना। बड़ी बेवकूफ और निडर है, कल एग्जाम है और रात को ही सो गई पहन के कपड़े। खैर मैं भी सो जाती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, उठ के जल्दी से तैयार होके निकलूंगी। मेरा एग्जाम छूट गया क्या? अरे सो जाना रिंकी, अभी रात है। रिंकी सो जा। वाह बेटा वाह, सोते रहो। 8 बज गए हैं, एग्जाम देने नहीं जाना? क्या मम्मी 8:30 हो गए? 10 मिनट में बस आ जाएगी। अरे पहले क्यों नहीं उठाया? लेट हो गई मैं, भागो। हाँ हाँ लेती रह अंगड़ाई, वो तो उठ गई तैयार होने के लिए, तू भी उठ जा बदतमीज। मम्मी मैं तो रेडी हूँ, बस टाई टाई लगानी बाकी है, और जब वो रेडी हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं उठ जाऊंगी। अरे जीजी क्या बताऊं, आज रिंकी का आखिरी पेपर है, आने वाला टाइम है उसका, आती होगी, देखती हूँ कैसा पेपर करके आएगी। वो नाक में दम करके रखी हुई है उसने तो। अरे रिंकी बेटा तेरा पेपर कैसे गया? चलो ठीक है जीजी, मैं बाद में करूँ बात आपसे ना। मम्मी एग्जाम तो मेरा बहुत अच्छा गया है, बस एक प्रॉब्लम हो गई, वो मेरे ना क्वेश्चन छूट गए। हाँ क्वेश्चन छूट गए? कौन से क्वेश्चन छूट गए? 5 नंबर के 2 क्वेश्चन छूट गए लॉन्ग। मैम ने कॉपी ही छीन ली। 2 क्वेश्चन, 10 नंबर तो तेरे ही चले गए। बड़े बड़े क्वेश्चन ना करे तूने। अरे मम्मी मेरी गलती थोड़ी ना थी, मैम की गलती थी। 5 मिनट बच रही थी, मैम ने ना ऐसे कॉपी छीन ली, पेन भी खिसड़ गया था पूरा का पूरा कॉपी पे, और मैम ने ना ये बोल दिया कि 5 मिनट पहले कलेक्ट करूंगी, मैं वरना कर देती। इतनी मुश्किल से ना 5 पेज भर के आई थी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। जी टीचर की भी खैर नहीं, बताना पड़ेगा, अच्छे से समझा के आऊंगी अगली बार।
अच्छा ठीक है, पेपर ला इधर देखूं क्या क्या करके आई है तू। अबे यार अब मम्मी पूरा क्वेश्चन पेपर सुनेंगी क्या? बचा लेना भगवान जी। लो मम्मी। दिखा। अरे सब करके आई हूँ, देख क्या रही हो मम्मी? अच्छा अब ये बताइए कौन सा क्वेश्चन है ये करके आई है, ये 2 नंबर वाला? हाँ किया था मम्मी। और इसके नीचे वाला? ये भी किया है। लग तो ना रहा तेरी शक्ल से कि तू इसके नीचे वाला क्वेश्चन करके आई है। करके आई हूँ, ये भी सारे करके आई हूँ। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन का आंसर बता जरा मुझे। अगर उसके बेटे की उम्र 10 साल है तो उसके बाप की उम्र कितनी हुई? अबे यार मम्मी तो वही क्वेश्चन पूछ रही है जो मैं छोड़ के आई हूँ। बताती हूँ, एक बार क्वेश्चन दिखाना मेरे को, ऐसे ध्यान में नहीं रहता ना। अरे हाँ ये तो करके आई थी। इसमें ना 5 साल निकली थी अंकल की उम्र। हाँ मैंने फॉर्मूला लगा के निकाली थी, 5 साल थी। और मैंने तो मम्मी चेक भी किया था, 5 सही था बिल्कुल। बदतमीज, अगर बेटा ही 10 साल का है तो बाप 5 साल का कैसे हो सकते हैं? मुझे तो मैं बताऊं है, तेरा दिमाग ना चलता, सिर्फ पबजी और गेम में चलता है। रोज पबजी खेला है तू, मैंने तेरे से कितनी बार कही काम कर ले है, तू तो पिटाई मांगे पिटाई मेरे से। पूरे दिन फोन चलाया, फॉर्मूला लगाया था। कौन सा फॉर्मूला लगाया था? बता। मम्मी छोड़ दो मम्मी। तूने फॉर्मूला कौन सा लगाया था ये बता, तेरा फॉर्मूला तो मैं बताऊं। मम्मी मत मारो मम्मी, अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, अब क्यों मार रही हो? अब तो जो करके आई हूँ करके आई हूँ। भूख लगी है इतनी तेज, कुछ खिलाई दो। मार रही उल्टा। भूख तो तुझे लगी होगी पर तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। चूहे वाले रूम में ना बंद कर दूंगी, वो भी 4 दिन, बिना फोन के रही हो, बिना खाने के। समझ आई तुझे? हाँ मुझे भी नहीं खाना आपके घर का खाना। अब देखो भूखी मर जाऊंगी लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। हाँ हाँ अपने रूम में ही रही हो, बाहर आने की तुझे जरूरत नहीं है। यानी कैसे बच्चे हैं आजकल के, पहले पढ़ते नहीं है, पूरा दिन फोन चलाते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, और जब एग्जाम होता है तो कुछ करके नहीं आते। अरे ऐसे पास होंगे क्या ये? फिर बोलते मैडम ने फेल कर दिया। अरे मैडम जी के पर्सनली दुश्मनी है इनकी। हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं जानती हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड आई होप आपके सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके एग्ज़ाम्स कब ख़त्म है और सबसे ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम आपका कौन सा गया, और वीडियो कैसी लगी, सब कुछ कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चीकू बोलो सब्सक्राइब द चैनल। और न्यू वीडियो के लिए वेट करो, न्यू वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। पहले ये वाली वीडियो देख लो, शेयर कर देना। बाय बाय।